सदर तहसील के सभागार में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के बैनर तले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह के 4 मार्च से 11 मार्च तक चलने वाले सम्मेलन में मुख्य अतिथि अपर जिला जज जवाहर सिंह गंगवार एवं सचिव HJS रहे। अपर जिला जज ने महिलाओं को संबोधित करते हुए अपने अधिकारों के लिए और अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया। सदर तहसील के सभागार में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के बैनर तले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह के 4 मार्च से 11 मार्च तक चलने वाले सम्मेलन के मुख्य अतिथि अपर जिला जज जवाहर सिंह गंगवार सचिव HJS रहे। उप जिला जज ने महिलाओं को संबोधित करते हुए अपने अधिकारों के लिए अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह के अंतर्गत चल रहे सम्मेलन में अपर जिला जज ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा, महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए। हिंदू मैरिज एक्ट में महिलाओं को पुरुषों के बराबर का हक है। वहीं महिला सम्मेलन में महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए अपने ऊपर हो रहे शोषण, उत्पीड़न, भ्रूण हत्या, दहेज आदि के बारे में जानकारी देते हुए बचाव के लिए कानूनी धाराएं बताई। अपर जिला जज जवाहर सिंह गंगवार के अलावा एडवोकेट उमास मिश्रा, एडवोकेट एवं सदर तहसील श्रद्धा पांडे ने कहा, जहां बहू को अपनी सास को मां के बराबर समझना चाहिए, वहीं सास को भी बहू को अपनी बेटी के बराबर समझना चाहिए। उन्होंने कहा, राष्ट्रीय महिला आयोग का सहयोगी संगठन विधिक सेवा प्राधिकरण है। संविधान में महिलाओं को पुरुष के बराबर का हक, महिलाओं को अपने अधिकार व शक्तियों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। महिलाओं पर किए गए अपराध को कोई छुपा नहीं सकता। हिंदू मैरिज एक्ट में महिलाओं को पोषण व अवकाश का, प्रसूति अधिकार, भरण पोषण का भी अधिकार न्यायालय के माध्यम से मिलता है। जिला विधिक प्राधिकरण की स्थापना महिलाओं के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए 1987 में हुई थी। कार्यक्रम में काजल शाक्य, सुजाता सिंह और भी सैकड़ों महिलाएं मौजूद रही। मुख्य उद्देश्य यही है कि महिलाओं को जो अपने अधिकारों और उनके प्रति जो उनका उत्पीड़न होता है, उसके लिए हमें लीगल अवेयरनेस होनी चाहिए, कानूनी जानकारी होनी चाहिए, ताकि जो हमारा उत्पीड़न हो और हम अपने अधिकारों को बराबर से समाज में हर जगह, हर क्षेत्र में उसको कर सकें। वकील साहब, देखा गया है कि जैसे भ्रूण हत्या हो, अन्य शोषण हो, उत्पीड़न हो, इसमें महिला ही महिला की दुश्मन होती है। जी, दुश्मन तो नहीं होती है, लेकिन ऐसा है हमारे समाज में कुछ ऐसी अज्ञानता है, वो बना दिया है कि बेटा होगा तो समाज के लिए ऐसा। लेकिन अब बहुत सुधार आया है और अब हमारी बेटियां हैं, वो कोई तो शिक्षिका बन रही है, कोई डॉक्टर बन रही है, कोई वकील बन रही है, कोई DM बन रही है, कोई SP बन रही है, तो सभी कुछ बन रही है। अब जो पहले का था, जो ऐसी कुरीतियां थी, वो धीमे धीमे कम हो रही है। बेटी बेटा एक समान है। और मैं तो एक बेटी होने के नाते अपनी माँ को प्रणाम करते हुए कहती हूँ कि बेटी ज्यादा ही संवेदनशील होती है और अपने पेरेंट्स का बहुत ज्यादा। इसका ये माना जाए कि संस्कारों की कमी है क्या? हाँ, कुछ है शुरू से। अब इसको संस्कार कहिए, चाहे ये कुरीति कहिए, शुरू से ही हमारे शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि अगर बेटा होगा तो आपको पिंडदान देगा, आपका श्राद्ध करेगा, आपको गंगा जी पहुंचाएगा, और बेटी अगर छू भी लेगी तो आप पाप लगेगा। तो ऐसी कुछ चीजें जो चली आई हैं, अब एक संस्कृत कहिए, चाहे धर्म के नाते के, कुछ भी, उस धीमे धीमे समय लगेगा। अब हम लोग बदल रहे हैं। अपनी बेटियां भी, अब देखिए बहुत सी जगह ऐसी है, बेटियां आदमी यहाँ अपने करती है, अपने पिता का करती है, माँ का करती है, बेटे की जगह है। विषय में ये प्रक्रिया है, इसी के तहत बहुत निष्ठायित हो रहे हैं, खुले समझौते द्वारा, हमारी मध्यस्थता द्वारा और न्यायालयों की अधिक से अधिक निस्तारण करने द्वारा तमाम मुकदमे निपट रहे हैं। लेकिन अभी हम लोग संतुष्ट नहीं है, लगातार ये क्रम चल रहा है और इस तरह से हम लोग। अभी आपने बताया था लगभग 5 करोड़ केस पड़े हुए। पूरे भारत की बात, हाँ, पूरे भारत की बात है। तो प्रक्रिया में हम चल रहे हैं और शीघ्र ही सफल होंगे। हम पूरे आशावादी हैं। जिस तरह कार्य हो रहा है, निश्चित रूप से बहुत तेजी से हो रहा है और यही एक तरीका है। हमारा उद्देश्य ये भी है कि न्यायालयों में आने से पहले ही सुलह समझौते द्वारा हम विवादों को मेमने से न बदलने दें, विवादों का समन मौके पर जाके करें और वो मुकदमे के रूप में न्यायालयों पर वजन न बने। ये भी हमारी एक रणनीति है और इस रणनीति के तहत
हम लोग लगातार लगे हुए हैं। आज ये नालसा और राष्ट्रीय महिला आयोग दोनों का संयुक्त उपक्रम था कि हम राष्ट्रीय महिला सप्ताह के रूप में इसका आयोजन करें, और वही उसमें हमने तहसीलदार लोगों की मदद ली, प्रशासनिक अधिकारियों की मदद ली, और महिलाओं से संबंधित जो भी अधिकार हैं उनसे इनको अवगत कराना था। आज के कार्यक्रम में हमने काफ़ी कुछ देखा, पर्याप्त संख्या में बहनें लोग आई हुई हैं और उन्होंने काफ़ी कुछ ज्ञान लिया है। हमारे PLVs ने और ये रिसोर्स पर्सन हैं, इन्होंने काफ़ी कुछ विधिक जानकारी दी, उनके अधिकारों के बारे में उनको अवगत कराया है। गंगवार साहब आए हैं, इन्होंने तो उसका पूरा संचालन किया है कार्यक्रम का। से संबंधित जो भी हो सकता है महिलाओं को अधिकार से संबंधित अवेयरनेस के लिए जो भी हो सकता है वो सब हमने आज किया। विधिक सेवा प्राधिकरण का ये स्थापना कब हुई थी और जनपद में कितने तक बाद निपटाए गए? 1987 के अधिनियम के तहत विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना हुई है। और जनपद में अगला प्रश्न आपने क्या था? कितने अभी तक बाद निपटाए गए, कितने लोगों को न्याय दिलाया गया? काफी कुछ एग्जैक्ट आंकड़े तो हैं, कितने आंकड़े? लगभग प्रत्येक लोक अदालतों में सर 1 लाख। हाँ, इस बार 1 लाख से तो ज़्यादा हमेशा ही निपटाते हैं। पिछली लोक अदालत में हमने 1,29,000 के आसपास मुकदमे निपटाए थे, और इससे पिछले वाली लोक अदालत में 1,64,000 से ज़्यादा